इधर था, सैनिकों ने भगा उधर दिया, रास्ता चेंज कर दिया, इसलिए तुम्हें भी जाना था बैकुंठ में, तुम्हारा रास्ता चेंज हो गया, तुम्हें नरक से जाना पड़ा। अब नरक में से राजा जनक निकल कर जा रहे थे, तो नरक में जितने पापी बंधे हुए थे सब कारागार में पड़े हुए थे। राजा जनक जैसे ही गए तो राजा जनक के जाने से सारे पापी चिल्लाने लगे, महाराज हमको छोड़कर मत जाना, महाराज हमको छोड़कर मत जाना, महाराज हमको छोड़कर मत जाना। राजा जनक जी ने धर्मराज से पूछा ये कौन है, तो कहा ये सब पापी हैं, नरक का भोग भोग रहे हैं, तो ये मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे रोकने का कारण क्या है? धर्मराज ने कहा आपको रोकने का कारण केवल इतना सा है, आपने जो पृथ्वी पर दान करा, पुण्य करा, भजन करा, कीर्तन करा, सत्संग करा, कथा सुनी, आपकी कथा सुना हुआ ये शरीर जब नरक में आया है, इससे जो तरंगे निकल रही हैं, इससे छूकर, शरीर से छूकर जो हवा जा रही है, उससे इन पापियों को पुण्य प्राप्त हो रहा है और ये पापी पुण्य पाकर मुक्त होते चले जा रहे हैं। राजा जनक जी ने कहा अब मुझे बैकुंठ मत ले जाओ, अगर मेरे शरीर से हवा लगकर इन पापियों का उद्धार हो जाए तो इससे बढ़कर सुख क्या होगा। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए राजा जनक जी के, आपके जैसा पुण्य वाला कोई नहीं होगा, तो मेरी जीजियों आपके शरीर से हवा लगकर अगर कोई पापी का भी कल्याण हो जाए ना, तो समझना कि दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा आप हो। ट्रैक्टर उतार दे, गाड़ी वाला तुम्हें नीचे उतार दे, बस वाला तुम्हें नीचे उतार दे, अपने घर जाओ, 5 कदम 10 कदम चलकर जाओ, 10 कदम की जगह उसको 20 कदम चलकर जाओ, धीरे धीरे चलकर जाओ, तुम्हारे शरीर से हवा जो छूकर किसी के घर में भी प्रवेश करेगी तो ना जाने कितनों का कल्याण हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, कोई भीख मांगने वाला भिखारी भिक्षुक भी अगर कथा सुनने वाले व्यक्ति के चरण की रज को शरीर से लगा लेता है तो उसका अगला जन्म भिखारी का नहीं होता, वो धनपति बनकर पैदा होता है। यहां तक शिव तत्व कर रहा है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, बोल बम का नारा है, उसके सहारे पर जी। अपने जीवन में पुण्य करने का मौका मिल जाए तो कर लो, अपने जीवन में अच्छा कर्म करने का मौका मिल जाए कर लो। इस शरीर से जो तरंग निकलेगी वो तरंग भी ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देगी, कितने जीवों का। कितने जीवों का कल्याण। किसी दुर्बल को देखकर मत हंसना, किसी मोटे को देखकर नहीं हंसना, किसी कुरूप को देखकर नहीं हंसना, किसी विकलांग को देखकर मत हंसना, किसी बीमार व्यक्ति को देखकर मत हंसना, किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर मत हंसना, कोई कर्जे में हो गया उस पर हंसी मत उड़ाना, कोई डूब गया उसको हंसी मत उड़ाना, कोई मर रहा है उस पर मत हंसना, किसी का शरीर में रोग हो गया उसको देखकर मत हंसना, ताने मत कसना। कई लोग ताने कसते हैं, अच्छा है भुगत, ये ताने भी ना कसना। कब समय और मनुष्य का जीवन कब पलटी खा जाए कोई भरोसा नहीं है, उसके यहाँ देर होती है अंधेर नहीं होती, तुरंत पलट जाता है, तुरंत समय पलट गया, तुरंत। तो वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कौन किसको पूछेगा। जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक तीरथ कर लो,
कथा सुन लो, दान कर लो, पुण्य कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाएगा, तीर्थ नहीं जा पाओगे, शिव महापुराण की कथा में नहीं जा पाओगे, और जब तक तुम्हारी चल रही है तब तक दान पुण्य कर लो, क्योंकि जब तुम्हारी नहीं चलेगी और तुम्हारे बच्चों की चलेगी तब तुम दान भी नहीं कर पाओगे। शरीर चले तीर्थ कर लो, तुम्हारी चले दान कर लो, फिर नहीं कर पाओगे। ये शरीर नहीं चलेगा तो गाड़ी इतनी दूर छोड़ दे तो तुम पैदल चल सकते हो? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं चल सकते। आज पांव चल रहा है, शरीर चल रहा है तो कथा में बैठे हो। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक तीर्थ करो, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले अब तक दान पुण्य सत्कर्म भजन करो। दोनों चलना बंद हो जाएगा तब बच्चों का राज्य आ जाएगा, तब किसी को बहन बेटी हो, नाते रिश्ते हो, कुटुंब कबीला हो, पंडित ब्राह्मण गुरुजन साधुजन संतजन कोई भी होगा, देने का मन करेगा तो भी नहीं दे पाओगे। इसलिए जब तक ये शरीर चल रहा है खूब कथा सुन लो, तीर्थ कर लो, कथा में चले जाओ, भजन में चले जाओ, और जिस दिन शरीर नहीं चलेगा फिर तो पलंग और कुर्सी और घर भला। तुम्हारी चले जब तक खूब पुण्य करो, मन के मर्जी के रहो। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। मंदिर चले जाओ, पड़ोस में भजन हो, बैठ जाओ, उसको लगे तुम्हें कुछ नहीं आए ना तो भी भजन में बैठ जाओ। वो गाएंगे तो अपन सुनेंगे, थोड़ा बहुत तो मुंह से बोल देंगे, मेरा मुंह झूठा करा दिया। ये दिल बड़ा होना। तीन दौलत में सबसे प्रथम नंबर पर है तुम्हारा वैभव बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारा धन बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारी सत्ता बढ़े कि नहीं बढ़े, तुम्हारा दौलत बढ़े कि ना बढ़े, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए निश्चितता। दूसरे नंबर पर दूसरी दौलत है हमारे यहाँ पहले बुजुर्ग माताएं थी, सीरियल में बड़े सुंदर गाती थी महाराज। वो भी बस एक भजन गाती थी तो 20 दुनिया मिनट की की तीन दौलत में से दूसरे नंबर की दौलत है कि तुम्हारा सीरी मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति ठंडी रहे। थोड़ी सी देर में क्रोध आ जाए, जी को उसमें भोग गुस्सा आया, गरम हुए, सीरी में को बीज सोयाबीन हो, गेहूं हो, ज्वार हो, मक्का हो, भगवान भी सोचता था खरबूजा, खरबूजा, करेला, जो बीज आप पृथ्वी में बो रहे हो, नहीं आता ना, उस बीज भजन में बैठ को जा। अगर कढ़ैया में डालकर आगी में अगर सेक लिया जाए, एक बहरा आगी व्यक्ति में उसको तपा लिया सुनाई जाए, नहीं दे और उसको, तपाने के बाद पूरा आगी में बहरा, सेकने के मशीन बाद से भी उस सुनाई बीज को नहीं। बोया जाए और तो कथा में उसमें सबसे आगे अंकुर जाके होएगा, और महाराज उसमें कथा पौधा का मुंडी लगेगा। हिलाए। बोलते जाओ जरा, जम के बोलो रे देपलपुर वाले, आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो, बहरा नहीं लगेगा। कहीं नहीं सुना है, कथा में उस आगे बीज को तुमने सेक लिया, अब पंडित जी को भी नहीं ज्वार को मालूम सेक कि लिया, ये बहरा, मक्का को सेक अब वो तो लिया, बहुत चने को जोरदार सेक जोरदार लिया, हाथ हिलाए तो सोयाबीन को पंडित सेक जी को भी लिया, लगे कथा इसी गेहूं को समझ तुमने कढ़ैया में डालकर सेक लिया, और सेकने के बाद उसको जब आंच पर चढ़ाया, गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद उसको जमीन में बोया तो बीज अंकुरित होगा नहीं। और जैसे भजन चालू और सब उठे तो बहरा, उसको मालूम भी नहीं कि भजन चालू हुई है, वो तो देख लेंगे उठ गए सब। पर वही बीज बिना आंच पर चढ़ा हुआ, बिना गर्म किया हुआ, बिना तपा हुआ, बिना अग्नि के चढ़ा हुआ, वो बीज आप कहीं पर भी ले जाके पटक दो, अंकुरित होगा। बोलो बोलो, जम के बोलो, हो जाए। गेहूं पटका बोया, चना पटका उगा, सोयाबीन पटका उगा, ज्वार पटकी उगा, मक्का पटकी उगा। अगर उसको सेक लिया, उसको तपा लिया, उसको गर्म कर लिया, उसको बहुत गर्म कर लिया, वो सीख गया। मूंगफली का दाना सीख गया, चना सीख गया, तो वो अंकुरित नहीं हो सकता, उसमें पौधा नहीं लग सकता। उसी तरह जब तक वो सीखेगा नहीं, जब तक वो गर्म नहीं होगा, जब तक वो सीख नहीं पाएगा, तेज आंच में उसको नहीं ले जाया जाएगा, तो वो अंकुरित हो सकता है। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि जब
मन ठंडा होगा, हृदय ठंडा होगा, बुद्धि ठंडी होगी, क्रोध में तपी ना होगी, तो इसमें भी परमात्मा प्रवेश कर जाएगा। और अगर ये तप गई तो फिर प्रवेश नहीं कर पाएगा, फिर ये अंकुरित नहीं हो सकता। अग्नि में तपने के बाद ये अंकुरित नहीं होगा। क्रोध में